नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 23 जनवरी हो चुकी है और आपने देखा होगा कि कल हमने देखा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में देखने को मिली है। और ज्यादातर इलाकों में कह सकते हैं हम कि पूरा जो पाकिस्तान है वहां पर लाहौर, इस्लामाबाद से लेकर के आपका कराची, चोर, बादिन, नवाबशाह, जकोबाबाद सभी इलाके में बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और अब बारिश की गतिविधियां आज भी वहां पर हो रही हैं। और जो ये देखिए, जो स्काईमेट का पिक्चर है, इससे पता लगता है कि जो नमी है वो अरब सागर से लगातार काफी तेजी से पाकिस्तान और हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही है। और यहां से भी, ये बंगाल की खाड़ी से भी जो नमी है ये यहाँ पर पहुंच रही है। तो ये आपने देखा होगा कि बादलों की आवाजाही तो राजस्थान और गुजरात से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक हो गई थी कल रात से ही। और कुछ इलाकों में बारिश भी शुरू हुई है, हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अब हमें उम्मीद है कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। और अगर हम देखें तो किन इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां होने की संभावना दिखाई दे रही है, इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, ये रात में जो बारिश की गतिविधियां हुई थी वो ये जो आपका गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में, बलूचिस्तान से लेकर के सिंध तक और यहां तक के अफगानिस्तान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपने देखी थी। तो अब ये, जैसे मैंने बताया कि जो पिक्चर थी उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से यहाँ पर जा रही थी। ये जो अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं थी वो आप देखिए इस तरह से यहाँ यहाँ से मूव होती हुई ये जा रही थी, ये जा रही है। और यहां से ये बंगाल की खाड़ी से नमी की हवा आ रही है और ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां अब शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अब बारिश की संभावना मतलब और ज्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अब जो बारिश की गतिविधियां हैं अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें, यानी कि इसके और आगे अगर 24 तारीख तक की बात करते हैं, तो आप देखिए कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर और बाकी इलाकों में बहुत अच्छा स्नोफॉल अब होगा। आज रात से शुरू हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि देर शाम और रात से शुरू होगा। और ये 25 तारीख के ये 25 तारीख की सुबह तक चल सकता है। ये हाँ, 24 तारीख की सुबह तक रहेगा। आज रात से जो शुरू होगा 24 तारीख की दोपहर या शाम तक भी रह सकता है। और ये जो दिल्ली के साथ साथ जो पंजाब और हरियाणा में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। और उत्तरी जो इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सरसावा, बिजनौर, लखीमपुर खेरी, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो जाएंगी। अमृतसर, गुरदासपुर और जो उसके आसपास के इलाके हैं पंजाब के, वहां पर भी तेज बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। और उसी तरह से राजस्थान में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में दिखाई दे रही थी, गुजरात के कच्छ में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश जो हुई थी, अब वो धीरे धीरे आगे की तरफ सिमट जाएगी। और अब हम देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान, खास करके गंगानगर, यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, ये जो इलाके हैं यहाँ तक, और अजमेर, जयपुर, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश की जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 24 तारीख को अगर हम देखेंगे तो ये गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर से होते हुए ये मऊ, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, फैजाबाद और जो उसके आसपास गोंडा, बस्ती से लेकर के हो सकता है कि प्रयागराज और वाराणसी तक, ये भदोही, जौनपुर, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में संभावना दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हो सकता है कि ग्वालियर संभाग के आसपास के इलाकों में, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, टोलडा और फिरोजाबाद, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और अब तमिलनाडु में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम 25 तारीख की बात करते हैं तो 25 तारीख में आप देखिए कि ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश वगैरह से नदारद हो जाएगी और पहाड़ों पर भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ेगी और उसके कारण जो तमिलनाडु के कई इलाकों में लाइटनिंग और थंडर के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आती दिखाई दे रही हैं। और अगर 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख में बारिश कम हो जाएगी, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटका में रहेगी। और लेकिन उसी के बाद हम देखेंगे कि 27 तारीख को एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां, ये एक और सिस्टम आएगा और उस समय फिर से पहाड़ों पर 27 और 28 तारीख को पहाड़ों पर, और फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा
और यहाँ तक कि राजस्थान के उत्तरी जिलों में, पूर्वी जिलों में ये और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 27 और 28 को मौसम बनता दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 28 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आएंगे, 23 और 24, उसके बाद 27 और 28, और 25-26 में इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। लेकिन अगर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, उड़ीसा की, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये और गुजरात के ज्यादातर इलाके, ये सारे के सारे इलाके सूखे ही रहेंगे, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और हो सकता है कि 27 तारीख को जो नीमच, मंदसौर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।